क्या आप भी किसी इंडिकेटर के बगैर और किसी कम्प्लेक्स चार्ट के बगैर ट्रेड करना चाहते हैं, मार्केट को समझना चाहते हैं और प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने बहुत सुना होगा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन। आखिर ये होता क्या है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग? आज हम समझेंगे इसका रियल मतलब और इसका रियल इस्तेमाल। आज मैं आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूं कि व्हाट इज प्राइस एक्शन एंड हाउ टू यूज प्राइस एक्शन इन वेरी सिंपल वे। क्योंकि भाई ज्ञान, इंडिकेटर तो लैग्स होते हैं, असल मूवमेंट तो प्राइस एक्शन के अंदर है। हर प्राइस के एक्शन के ऊपर हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं विदाउट हैविंग एन लैगिंग इंडिकेटर्स। क्योंकि हर कैंडल के अंदर एक स्टोरी है, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इस स्टोरी को और बन जाते हैं एक कामयाब ट्रेडर। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और लर्निंग से भरपूर आज की प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी की वीडियो। माय नेम इज नवाज, वेलकम टू forex-start.com। तो सबसे पहली बात कि प्राइस एक्शन होता क्या है, सादा अल्फाज में बताऊं तो वक्त के साथ साथ जो प्राइस चेंज होती है उसको प्राइस एक्शन बोलते हैं। यानी कि टाइम के साथ साथ जो रकम चेंज होती है, कीमतों का उतार और चढ़ाव है, टाइम के साथ मिला के उसको देखें, उस देखने को कहते हैं प्राइस एक्शंस। प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी में हम इंडिकेटर के ऊपर रिलाई करने की बजाय ज्यादा रिलाई कर रहे होते हैं चार्ट की प्राइसेस के ऊपर, कैंडल्स के ऊपर, पैटर्न्स के ऊपर और ट्रायंगल्स के ऊपर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर और चार्ट के बिहेवियर के ऊपर। सो प्राइस एक्शन की खूबी ये है कि ये बायर और सेलर के दरमियान जो जंग चल रही होती है उसकी वाजिया तस्वीर हमें पेश करता है और बेटर वर्जन देता है, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि किस में जोर ज़्यादा है, कहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, कहाँ पे डिमांड ज़्यादा है और किस तरफ बैठने में हमें प्रॉफिट ज़्यादा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइस एक्शन को सीखना, लर्न करना। मैं आज बिल्कुल बच्चों की तरह बेसिक से लेके एडवांस तक प्राइस एक्शन आपको सिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा और उससे एंट्री और एग्जिट पॉइंट निकाल के ट्रेड भी करेंगे लाइव इसी वीडियो में इंशाल्लाह। सो स्ट्रैटेजी में जाने से पहले कुछ फंडामेंटल्स यानी कि बेसिक चीज़ें क्लियर कर लेते हैं कि बेसिक्स में क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। जिस भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस टाइम फ्रेम के लेवल्स हम निकाल लेते हैं और उसमें हम अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो मुझे जो नियरेस्ट लेवल नज़र आ रहा है वो ये एक सपोर्ट नज़र आ रही है और एक हाई के ऊपर जो मुझे रेजिस्टेंस लेवल नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है। अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का बड़ा सिंपल फार्मूला है। किसी भी लेवल पे अगर मार्केट 2 या 3 दफ़ा आके रुकी हो तो उसमें जो सबसे पहले मैंने सपोर्ट ड्रॉ की थी, नीचे वाली लाइन को, प्राइस से नीचे वाली लाइन को हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये प्राइस ये चल रही है, उसके नीचे वाली लाइन ड्रॉ की है, तो ये इसमें 2 दफ़ा मार्केट यहाँ पे टैप किया, एक दफ़ा यहाँ पे टैप किया, तो मैंने ये ड्रॉ कर लिया। लेकिन अगर आपको मज़े की बात दिखाऊं तो पीछे बैक साइड पे जाकर देखेंगे आप तो मार्केट यहाँ पे हिस्ट्री और भी ज़्यादा मौजूद होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें मार्केट ने यहाँ पे स्टे किया और उसके बाद यहाँ पे देखें मार्केट ने 2-3 दफ़ा यहाँ पे रुकी मार्केट। तो यानी कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किए हैं उसमें मार्केट ने कितनी दफ़ा वहाँ पे ही आके ब्रेक लगाई है और यहाँ पे देखिए कितनी शानदार लेवल मैंने आइडेंटिफाई करके आपको दिया है माशाल्लाह। ये देखें यहाँ पे भी मार्केट रुकी है, यहाँ पे भी मार्केट रुकी है। तो कोई भी ऐसा लेवल जिस पे मार्केट एक ही या दो या तीन से दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा रुकी हो वो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। ये देखें हमारी रेजिस्टेंस लेवल पे भी मार्केट पहले रुक चुकी है और काफ़ी ज़्यादा जगहों पे रुक चुकी होगी। मैंने तो उसको आइडेंटिफाई नहीं किया आपके सामने। ये देखें, ये चेक करें, ये चेक करें, ये चेक करें। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ऐसा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जहाँ पे मार्केट एक या एक दफ़ा से ज़्यादा रुकी हो, 2 या 2 से दफ़ा से ज़्यादा रुकी हो तो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ और लेवल निकाल के दूँ तो ये मुझे अगला सपोर्ट नज़र आ रहा है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो मुझे ये रेजिस्टेंस तगड़ा नज़र आ रही है। देखें पीछे भी देखें मार्केट, लेकिन उससे भी छोटा अगर लगाना चाहूँ तो यहाँ पे एक लेवल है और उसके बाद ऊपर यहाँ पे एक तगड़ा लेवल है। लेकिन खैर हम इतना डिटेल में नहीं जाते। मैं सपोर्ट 3-4 लेवल निकाल लिए मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। आई होप आपको वो समझ आ गए होंगे। एक और सपोर्ट लेवल लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। तो हमारे पास सपोर्ट लेवल आ गया। सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपने लगाना होता है। अच्छा, मज़े की बात है कि अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना नहीं भी आता तो कोई मसला नहीं है, आप ऑटो भी इसको लगा सकते हैं। आपने इंडिकेटर्स में जाना है,
सबसे पहले मैं ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मैंने लगाए हैं, तो ये लगा रहने देते हैं। आपने इंडिकेटर में जाना है, यहाँ पे लिखना है सपोर्ट, ये देखें ये लिखा आ रहा है कि ऑटो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड चैनल। ये देखो कितने इंडिकेटर हैं जो ऑटोमेटिकली ड्रॉ कर देंगे। तो मैं एक आपके सामने लगा के दिखाता हूँ, ये ले, ये देखें उसने ऑटोमेटिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया। अच्छा मज़े की बात, जो मैंने लेवल ड्रॉ किए हैं उन्हीं के मुताबिक है। ये देखो ये रेड कलर की उसकी रेजिस्टेंस है, ये मेरी भी वहीं पे है, और उसके बाद ये सपोर्ट है मेरी भी वहीं पे है, ये सपोर्ट है मेरी भी वहीं पे है। अच्छा ये जो दो ये है ना, ये वो इतनी करीब की नहीं वो ड्रॉ कर रहा, ये मेरी बिल्कुल परफेक्ट है जो इसने नहीं ड्रॉ की। लेकिन ये क्योंकि मैं एज अ ह्यूमन बीइंग मार्केट को ज़्यादा जूम इन करके देख सकता हूँ, जो कि रोबोटिक है वो थोड़ा सा जूम आउट करके देखता है, तो इसी वजह से उसने वो करीब वाले लेवल आइडेंटिफाई नहीं किए। और ये रोबोट के बस की बात नहीं है कि करीब वाले लेवल उसको ड्रॉ हों, लेकिन अच्छी फैसिलिटी है ये भी। ये देखें ज़रा, ऑटो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ड्रॉ हो जाते हैं, तो ये बड़ी मज़े की चीज़ है। इसको मैं ज़रा ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। फिर उसके बाद हमने ट्रेड तलाश करने के लिए दूसरी जो चीज़ आइडेंटिफाई करनी होती है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न। मेरे फेवरेट पैटर्न्स जिसमें डोजीज है, पिन बार है, मारोबुजो है, इनसाइड बार है, वगैरह वगैरह वगैरह, काफ़ी ज़्यादा कैंडलस्टिक की कैंडल्स होती हैं। लेकिन अगर आपको कैंडलस्टिक में कन्फ्यूजन होती है और समझ नहीं आती कि कैंडलस्टिक क्या है और उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, तो उसका भी सोल्यूशन मौजूद है। अभी तक का जो वर्क किया है उसके मुताबिक आपको थोड़ी सी ट्रेड लगा कर दिखाता हूँ, फिर उसके बाद ऑटो कैंडलस्टिक का मैं आपको बताऊँगा। अभी यहाँ पे देखें, हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिंपली ड्रॉ किया और मार्केट को देख रहे हैं। अब यहाँ पे हमने देखने हैं कैंडलस्टिक की कैंडल्स, कोई ऐसी कैंडल बन जाए जिसकी मदद से हम ट्रेड कर पाए। तो यहाँ पे देखें मार्केट ने एक पिन बनाया है, पिन बार, और इसको डोजी भी बोलते हैं, इसको ग्रेवस्टीन डोजी बोलते हैं, उसकी कंफर्मेशन भी मार्केट ने दे दी है। तो यहाँ पे मेरा सपोर्ट लेवल भी है, तो यहाँ से मैं बाय की ट्रेड ले सकता हूँ। अच्छा बाय की ट्रेड लेने का मतलब ये है कि यहाँ से मैं बाय करूँ और उसको ऊपर रेजिस्टेंस तक मैं टारगेट करूँ, लेकिन मुझे थोड़ी सी मज़ीद कंफर्मेशन चाहिए होगी कि अगर मार्केट रीटेस्ट करके वापस आ जाए तो मैं अपना वॉल्यूम बढ़ा सकता हूँ। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल एक ट्रेड लेता हूँ बाय की और मैं यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे करना चाहता हूँ, तो मैं प्राइस के नीचे आने का भी वेट करूँगा और एक स्टॉप लॉस भी पुट कर दूँगा। ठीक है जी, तो देखते हैं कि मार्केट हमें यहाँ पे प्रॉफिट देती है या लॉस देती है और कितना मार्केट अपसाइड पे जाती है। अभी तक मार्केट ने मेरा ऑर्डर नहीं लिया, लेट्स सी कि मार्केट में हमारा ऑर्डर पुट कर पाती है या नहीं। ले जी, मार्केट ने मेरा ऑर्डर पुट कर लिया है, लेकिन यहाँ पे क्या हमें ये ट्रेड क्लोज कर देनी चाहिए या वेट करना चाहिए। तो यहाँ पे देखें कि मार्केट ने यहाँ पे भी आके कैंडलस्टिक का वो पैटर्न बनाया और उसके बाद मार्केट ने कंफर्म किया और उसके बाद अपसाइड पे चली गई है, और मुझे लगता है कि ये हमारा टेक प्रॉफिट बड़ी आसानी के साथ मार्केट हिट कर देगी। मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ चुका है और हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ पर जाके इसने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। क्या मार्केट हमारा टेक प्रॉफिट हिट कर पाएगी या नहीं, ये देखना है, और मुझे लगता है इट्स नियर अबाउट, यस इट्स हिट। अच्छा, अब आप कहेंगे सर जी मुझे तो कैंडलस्टिक नहीं आती, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाई और कैंडल्स को देखा और आपने ट्रेड कर दी, मुझे कैंडलस्टिक नहीं आती, अब मैं क्या करूं? चले मैं आपको बताता हूं आपने क्या करना। देखिए अब यहाँ पे भी कैंडल्स की फॉर्मेशन हुई, आपने सिंपल इंडिकेटर पे जाना है और कैंडलस्टिक लिखना है। यहाँ पे आपके सामने एक इंडिकेटर आ जाएगा ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न का, तो आपने इसको क्लिक कर लेना है। ये लें जी, वो हमने लगा लिया और यहाँ पे देखें जिस पैटर्न को हमने देख के ट्रेड लगाई मार्केट ने वो भी आइडेंटिफाई किया, मार्केट ने ये पैटर्न भी आइडेंटिफाई किया हुआ, ये देखें। और मार्केट जगह जगह पे कैंडलस्टिक पैटर्न आइडेंटिफाई करती जा रही है, देखें, ये देखें। आल दो कि ये एक मशीन है, ह्यूमन बीइंग ज़्यादा अच्छे तरीके से डिसीजन ले पाता है, आइडेंटिफाई कर पाता है। मैं इन चीज़ों पे इतना बिलीव नहीं करता, लेकिन आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ, आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए। तो मार्केट जैसे ही मेरी दोबारा से सपोर्ट को टैप करेगी, यहाँ पे अगर कैंडलस्टिक का पैटर्न बनेगा तो मैं अगेन यहाँ से बाय कर लूँगा। अगर कैंडलस्टिक का पैटर्न नहीं बनेगा तो हो सकता है इसको मार्केट ब्रेकआउट करके डाउन साइड पे आ जाए। तो प्राइस सेक्शन में सबसे पहले आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगानी सीखी और उसके बाद आपने कैंडलस्टिक भी सीख ली माशाल्लाह। लेकिन ऑटो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ऑटो कैंडलस्टिक मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सीखो। हमारे चैनल पर मौजूद है कैंडलस्टिक की सारी वीडियोज़ की पूरी प्ले लिस्ट हमारे चैनल पर मौजूद है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेसिक्स वीडियोज़, वो जाके देखिएगा आप और लर्न कर लीजिए कैंडलस्टिक को और आप अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम इसके अंदर चार्ट पैटर्न्स को भी इंडेक्ट कर देते हैं या फिर सिमेट्रिक ट्रायंगल्स को भी इंडेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे,
वो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। मैं पेयर चेंज करता हूँ ताकि आपको बताने में आसानी हो। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ट्रेंड लाइन, तो अगर आप ट्रेंड लाइन को लो से हाई तक ड्रॉ करें तो ये इसके ब्रेकआउट पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन लगा देता हूँ। ले जी, ये मैंने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दी और ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बन चुका है जिसके ब्रेकआउट के ऊपर मैं ट्रेड कर सकता हूँ और इसके अंदर भी मैं कैंडलस्टिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मार्केट अप साइड पे आती है और यहाँ से रिजेक्शन खाती है और डाउन साइड पे आती है, लेकिन हमारी जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेकआउट कर देती है और वापस उसको रिटेस्ट करके यहाँ पे कैंडल्स का कोई पैटर्न बना देती है। तो यहाँ से फिर मैं सेल की ट्रेड करूँगा और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा SL वो यहाँ पे होगा, यानी कि जो रेजिस्टेंस लाइन है उससे ऊपर, और जो मेरा टेक प्रॉफिट होगा वो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटीज़ जो सपोर्ट लेवल्स की हैं वहाँ पे होगा। तो है ना कितनी मज़े की ये बात कि आप इसके अंदर चैनल्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, चैनल्स को, फिर चार्ट पैटर्न्स को, जिनमें अलग अलग किस्म के पैटर्न्स हैं। याद रखें कोई भी स्ट्रेटजी 100% नहीं होती, इसमें आपको मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड रेशियोज को इस्तेमाल करना पड़ेगा टू बिकम एन सक्सेसफुल ट्रेडर, टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट। मज़े की बात बताऊं कि मैं 99% जो ट्रेड कर रहा होता हूँ वो प्राइस सेक्शंस पे कर रहा होता हूँ ड्यूरिंग माय लाइव स्ट्रीम सेशंस। लाइव इन्हीं प्राइस सेक्शंस के ऊपर मैं ब्रेकआउट्स के ऊपर बाई एंड सेल करवा रहा होता हूँ। इसमें याद रखिएगा कि जो कैंडलस्टिक है इसके अंदर भी रिवर्सल और ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न अलग अलग हैं, तो उनको समझने के लिए कैंडलस्टिक का कोर्स करना नहायत ज़रूरी होता है। आप आई के बटन पर क्लिक करके वो कैंडलस्टिक का कोर्स कर सकते हैं। और सिमेट्रिक ट्रायंगल, फिर उसके बाद असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल्स क्या है उनके बारे में मैंने प्रॉपर एक वीडियो अपलोड की हुई है, वो भी देखिएगा। तो उन सब चीज़ों को शामिल करके हम प्राइस की मोमेंटम को देखते हुए ट्रेड लगाते हैं, मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं, मनी मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हुए हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इससे आपने प्राइस सेक्शन का रियल मतलब समझ आ गया होगा। तो प्राइस सेक्शन मतलब क्या है? सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सिंपल कैंडलस्टिक, सिंपल चार्ट पैटर्न जिसमें सिमेट्रिक ट्रायंगल्स वगैरह सारा कुछ आता है, और इसके अंदर चार्ट पैटर्न्स भी आते हैं जिसमें हेड एंड शोल्डर वगैरह है। बेसिकली इसमें हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके ट्रेड करनी होती है और ये बड़ा पावरफुल फार्मूला है और ये मार्केट की एक बुनियादी फार्मूला है। इसके ऊपर ही दुनिया की सारी स्ट्रैटेजीज बनी होती हैं। आई होप इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको प्राइस सेक्शन को समझाने में कामयाब हुआ। कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन प्रेस करें, दो में याद रखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।